हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कहीं से खाद परचेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश आपके पास जल्द से जल्द तैयार होने वाली खाद नहीं है, तो मैं आज आपको एक ऐसी खाद बताने जा रही हूँ जो बहुत आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आपको घर में ही तैयार मिल जाएगी। जो किचन कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं उससे बदबू आती है, लेकिन ये जो खाद है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल भी नहीं है और ना ही इसमें बहुत तेज़ गंध आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती। सबसे पहले पानी में हम इन उपलों के टुकड़ों को डाल देंगे और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से गीले होने के लिए रखे रहने देंगे। कम से कम 3-4 दिन के लिए इन्हें आप गीला करके रख दीजिए और उसके बाद कुछ इस तरह मैश कर लीजिए। इसके पानी को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को भी आपको कम से कम 5 गुना पानी में मिलाकर डालना होगा। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो आपके पेड़ों की जड़ खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन निकला है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और ये जो हमारे पास सूखे उपले की जो खाद बची है इसे अच्छी तरह से सुखाकर रख देंगे। सूख जाने के बाद हम इस जो सूखा बुरादा है इसे मटके, खाली मटका लेंगे और उसमें इसकी एक परत डाल देंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा छाछ यानी मही, या फिर इसे आप मिल्क बटर भी कह सकते हैं। इसकी एक परत डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मही और उसके बाद डालेंगे इसमें गुड़ का पानी। गुड़ को आप घोल सकते हैं, अगर आप घोल नहीं सकते तो इसके छोटे छोटे टुकड़े ज़रूर कर लें। और उसके बाद हम फिर से इसमें एक परत डालेंगे इसी सूखे हुए बुरादे की, और फिर से उसमें मही डालेंगे और गुड़ डालेंगे। इसके बाद फिर से हम सूखा बुरादा, मही और गुड़, इस तरह लगभग 4-5 लेयर, आप जितना आपके पास वो बुरादा है उस हिसाब से इसकी लेयर डालते जाएं। इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपको छाछ या मही उतना ही डालना है जितने में ये खाद गीली हो जाए। ऐसा ना हो कि ओवर छाछ की वजह से ये लिक्विड बनी रह जाए। ये जो पूरी प्रोसेस है इसे आप हाथों की सहायता से भी मिलाकर कर सकते हैं या फिर किसी चम्मच वगैरह से मिलाकर भी कर सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह से हो जाए और उसके बाद इस पर आप रख दीजिए, चाहे तो किसी ढक्कन में छेद करके उस ढक्कन को ढक दीजिए, या फिर आप इसके ऊपर जो नारियल के छिलके रहते हैं उनसे इसे ढक सकते हैं। इसे ढककर आप धूप में ही रखिए, क्योंकि अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो ये उतनी अच्छी खाद नहीं बन पाती। धूप में रखने की वजह से इसमें बहुत अच्छी तरह से ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, जब इसमें खट्टा छाछ मिलता है तो हल्की बदबू आना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बदबू नहीं आती। जितनी किचन कंपोस्ट बनाते समय आती है उस लगभग उतनी नहीं आती और बहुत आसानी से और बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होती है। गुड़ इसमें आवश्यक तत्व तो है, लेकिन अगर आपके पास उस समय गुड़ उपलब्ध ना हो तो आप छाछ और गोबर की जो उपले हैं उसके बुरादे को, ये दोनों चीज़ मिलाकर भी खाद बना सकते हैं। लगभग 30 से 40 दिन बाद बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसको आप बीच में 1-2 बार हिला लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे नहीं तो कहीं पर कुछ तत्व मिल जाएंगे, कहीं कुछ तत्व, मतलब ठीक तरह से ये नहीं बन पाती है। सूखे पत्तों, फूलों और गोबर से बनी खाद पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे पौधों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं और वो रोगों से बचे होते हैं। सूखे हुए गोबर और गीले गोबर दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है गार्डन के प्लांट। सीधे तौर पर ताज़ा गोबर डालने से पौधे खराब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो पौधे को जला देता है। साथ ही यह मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको भी ख़राब करता है और गोबर में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट की वृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि डायरेक्ट गीला गोबर हमें हमारे प्लांट पर नहीं डालना चाहिए। या तो आप उसके सूखे उपले यानी सूखा गोबर डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी भी खाद बनाकर डाल सकते हैं।
तो ये खाद का मटका तैयार है और नारियल के छिलकों के सबसे ऊपर हम इसमें मिट्टी रख देंगे। मिट्टी इसलिए रख देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे और बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। 30 से 40 दिन के बाद आपको ये खाद बनकर बिल्कुल तैयार मिलेगी और उसके बाद आप इसे आसानी से सारे प्लांट पर 1-1, 2-2 मुट्ठी डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।